हम लोग लॉग पढ़ रहे थे। लॉग में आपको हमने कुछ क्वेश्चन करा है प्रॉपर्टीज बेस्ड। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज लॉगरिथमिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन है 3 पे पावर रूट अंडर लॉग 2 बेस 3 माइनस 2 रूट अंडर लॉग 3 बेस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों, जीरो लाना है तो अब क्या होना चाहिए कि जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ आ जाए, ठीक है, या जो यहाँ है सो यहाँ आ जाए। अगर इक्वल और इक्वल, तो इक्वल माइनस इक्वल कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि दोनों को इक्वल कर ले, तभी जीरो आएगा। अच्छी बात है। एक चीज और, यहाँ पर क्या है, बेस 3 है, यहाँ बेस 2 है। तो बच्चों, हम बेस प्रॉपर्टी आपको बतलाए थे, आपको याद होना चाहिए। ए पे पावर log x बेस a दिस इक्वल टू क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर हमको लिखना है सपोज बेस तुम्हारा b पे पावर y है, b पे पावर y, इसको यदि हम बेस a में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, a पे पावर log बेस a और b पे पावर y, ठीक है। इससे कैंसिल b पर y रह जाएगा। तो यहाँ भी वही देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो बेस 3 को 2 में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पे पावर log बेस 2 और इतना लिख दे 3 रूट अंडर log 2 बेस 3, ठीक है। ये कैंसिल, इतना ही रह जाएगा, माइनस 2 रूट अंडर log 3 बेस 2, ठीक है बच्चों। LHS से चल रहे हैं। अब आ जाइए, अब आप log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log बेस 2 है, इसका आर्गुमेंट है, ये पावर है, राइट। तो क्या होता है, आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि log x बेस a, यहाँ n है तो क्या होता है, n आगे चलाएगा log x बेस a। एकदम जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये क्या होगा, ये पावर आगे चलाएगा, तो 2 पावर आगे चलाएगा, तो रूट अंडर log 2 बेस 3, ओके। और ये क्या हो जाएगा, log 3 बेस 2 माइनस 2 रूट अंडर log 3 बेस 2, ओके। अब आइए, अब इसको बच्चों हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है, मान लो कि ये जैसे कोई भी टर्म, जैसे रूट x है तो x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, कर सकते हैं ना बच्चों। तो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो यदि हम इसको ऐसे लिखे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, 2 रूट अंडर log 2 बेस 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 2 इंटू log 3 बेस 2, जल्दी बोलो, माइनस 2 रूट अंडर log 3 बेस 2, जल्दी बोलो बच्चों। अब चलो, हम ये कह रहे हैं कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, अंदर ले जाए तो x इंटू एक्स ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। तो रूट के अंदर लिखिए तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रूट अंडर log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 इंटू रूट अंडर log 3 बेस 2 माइनस 2 रूट अंडर log 3 बेस 2। अब देखो बच्चों, यहाँ जो बेस है वही इसका आर्गुमेंट है, जो आर्गुमेंट है वो बेस है। तो कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो, हम क्या बतलाए थे, log a बेस b गुना log b बेस a, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है,
क्यों? लॉग ए बाई लॉग बी है, ये हो जाएगा लॉग बी बाई लॉग ए, कैंसिल, 1 आ जाएगा, दिस इज 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पे पावर 1 रूट अंडर लॉग 3 बेस 2 माइनस 2 पे पावर रूट अंडर लॉग 3 बेस 2। अब देखो तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, इसको हम रुका सकते हैं बच्चों, 0 दिखाई दे रहा, दिस इक्वल टू 0, देखो दोनों इक्वल है, देखो इसको। और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 54 लॉग 168 बेस 54 इन टर्म ऑफ ए एंड बी इफ लॉग 12 बेस 7 ए है एंड लॉग 24 बेस 12 बी है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, बेस 7 है और यहाँ पर क्या है, बेस 12 है, ओके। और हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, लॉग 168 बेस 54, ओके। तो हमको एक बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इन टर्म ऑफ ए और बी लिखना है, इसको इन टर्म ऑफ ए और बी लिखना है। तो देखो बच्चों, इसको ये तो ए है, लॉग, आइए सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, लॉग 24 बेस 12, इसको अब छोटा करके भी कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ 7 तो आएगा नहीं कि लॉग 7 लॉग ए बेस 1 हो जाए, तो इसलिए इसको ब्रेक करने से कोई फायदा है नहीं। तो लॉग 24 बेस 12, इसको देखो जरा, इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो लॉग बेस 12 यहाँ 2 गुने 12 कर सकते हैं। तो एक स्टेप और ले सकते हैं इसको कि log 2 बेस 12 log ए जो log बी, और इसको log 12 बेस 12, ओके। तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, और यहाँ से तो मेरा क्या हुआ, log 2 बेस 12 प्लस 1, ये आपको क्या है, ये b का वैल्यू दिया हुआ है, b इक्वल टू, यानी कि दिस इज b, ओके। तो यहाँ से हम निकाल लिए log 2 बेस 12 दिस इक्वल टू b माइनस 1, एक रिजल्ट। और एक रिजल्ट आपको पता है, यहाँ पर क्या है, log 12 बेस 7, तो अगर इसको हम बेस 12 में लाना चाहते हैं, देखिए अगर सेम बेस में लाएंगे, आपको दिया हुआ है log 12 बेस 7 दिस इक्वल टू a, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी से क्या होगा, 1 बाई log 7 बेस 12 दिस इक्वल टू ए, ओके। तो हम देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, log 7 बेस 12 दिस इक्वल टू 1 बाई ए, एक डाटा ये आ गया और एक यहाँ से आ गया, log 2 बेस 12 का वैल्यू b माइनस ए, एक ए पता चल चुका है और ये पता चल चुका है। अब इस दो की मदद से हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बच्चों, देखो यहां से देखते हैं, log 168 बेस 54 है, ओके। तो बेस 12 में ले आए तो उसको भी बेस 12 में कन्वर्ट करो, log की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं log 168 बेस 12 बाई log 54 बेस 12, जल्दी बोलो, प्रॉपर्टी बताया मैं आपको, ये वाला आपको ये वाला प्रॉपर्टी बताए थे, log a बेस b इक्वल टू log a बेस c बाई log b बेस c, सेम बेस में बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन का बेस देख के आगे बढ़ते हैं, बेस 12 है तो सबको हम बेस 12 में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर तो अलग अलग बेस था, तो देखे कि भाई सेम बेस हो सकता है, यस हो सकता है, सेम बेस में ला दिए, साथ में तो आता नहीं लेकिन 12 में आ सकता था, तो यहाँ 12 में कन्वर्ट कर लिए दोनों को। अब देखो इसको सॉल्व करो, 168 है, 168 है और यहाँ पर 54 है, 168 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो ना, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 7 है और 2 है, दोनों प्राइम ही नंबर है, उसको प्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि ये भी 7 और 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो 168 अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 और
देख लो डिवाइड करके देखते हैं। 168, 2 से करोगे तो 8 4, फिर 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 21, फिर 3 से करोगे 7। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा, ऐसा करो 12 से डिवाइड करोगे तो इसमें हो जाएगा 12 4, 12 चौका 48। ठीक है, 4 3 12। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 और 12। देखो एक और छोटा हो सकता है यहाँ पर, log बेस 12, इसको 12 इंटू 12 से डिवाइड करते इसमें, 12 का 12, 4 8, 12 चौका 48, 12 इंटू 14 कर सकते हो। ऐसा क्यों किए, क्योंकि फिर अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log a बेस 1 हो जाएगा। और एक चीज और, इसको भी करो जरा, बाई log 54 है तो 12 में तो आएगा नहीं, कन्वर्ट होगा नहीं, तो 54 54 को ब्रेक करोगे, 54 को यदि ब्रेक करोगे तो 2 27 दूना 54। ओके, तो 27 दूना 54, तो यहाँ पर लिख सकते हो 12 27 दूना 54, तो 27 क्या होगा, 3 का क्यूब, राइट, 3 का क्यूब इंटू 2। ठीक है बच्चों, देखो दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 1 हो गया, अब हो गया log 14 बेस 12। ओके, अब देखो डायरेक्ट वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका वैल्यू। आइए तो आइए पहले उस ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। log 14 बेस 12, इसको लिख सकते हैं log 7 गुने 2 बेस 12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 7 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12। इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू पता है, ऊपर वाला तो तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब रह गई बात नीचे वाले का। देखो नीचे वाला हम लोग क्या देखे, log 14 बेस 12, log 14 बेस 12 को जब ब्रेक किए तो इतना आया। अब इस सब पे डाटा डाल दीजिए। log 7 बेस 12 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, क्या है, 1/a, और log 2 बेस 12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b-1। रुक जाइए जरा, log 14 बेस 12, ठीक है, हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वैल्यू क्या है, 1। न्यूमरेटर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, किसका, log 168 बेस 12 का वैल्यू हम लोग निकाले। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं log 168 बेस 12 दिस इक्वल टू क्या है, log 12 बेस 12 प्लस log 14 बेस 12। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारा क्या आया है, 1/a प्लस b-1। इससे कैंसिल हो गया बच्चों, क्या गया, 1 प्लस ab/a। क्लियर है। अब चलिए, अब सिमिलरली अब इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसको log 54 बेस 12 को, ठीक है, यहाँ ब्रेक भी किए हुए हैं, जैसे इस तरह से ब्रेक किया उस तरह से इसको भी ब्रेक कीजिए, log 54 बेस 12, राइट। अब देखो जरा, log 12 इसको लिख सकते हैं 54 है ना, 54, तो 54 27 दूना 54, 27 दूना 54 हो जाएगा, यानी कि 2 का तुमको पता है, log 2 बेस 12 का log 27 इंटू 2 कर सकते हैं। अब देखो इसको जब ब्रेक करोगे तो आ जाएगा log 27 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12। log 2 बेस 12 का वैल्यू पता है तुमको। 27 को बच्चों लिख सकते हो log 27 को लिख सकते 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करोगे तो अगर 12 यदि बना दे यहाँ पर तो 3 गुने 4 यानी इतना का क्यूब बाई 4 का क्यूब कर दे, मेंटेन कर लिए।
प्लस log 2 बेस 12। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको log ए बेस ए 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 12 12 का क्यूब और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पे पावर 3 को 2 पे पावर 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, log 2 बेस 12। आ जाओ ये log, इसको ऐसे लिख सकते हो, log बेस 12 है 12 का क्यूब, ओके, अब माइनस log बेस 12 log ए माइनस log बी, log ए बाई बी, और प्लस log 2 बेस 12। जल्दी बोलो। अब देखो इसमें क्या है, 3 आगे चलाएगा, 3 जब आगे चलाएगा तो क्या आएगा, log 12 बेस 12, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस ये 6 आगे चलाएगा तो क्या आ जाएगा, log 2 बेस 12 अब प्लस log 2 बेस 12। अब वैल्यू डाल दो, अब सबका वैल्यू डालो, क्या आ जाएगा, ये तो क्या है, log 12 बेस 12 1 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 3, log 2 बेस 12 log 2 बेस 12 माइनस 5 log 2 बेस 12, 6 में से 1 चला गया 5, 3 माइनस 5 और log 2 बेस 12 का वैल्यू कितना है, b माइनस 1, दिस इक्वल टू b माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब तुम्हारा क्या था, यही था ना डिवाइड फॉर्म में, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। अब इस स्टेप को लिखो और यहाँ पर रिजल्ट डाल दो। ठीक, हम यहाँ पर मिटा के डालते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन था तुम्हारा, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, इसको ब्रेक करके कितना लिखा, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। log 168 बेस 12 का वैल्यू हमको कितना आ गया था, 1 प्लस ए बी बाई ए, और इसका 54 वाले का आ गया था 3 माइनस 5 इंटू बी माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आ गया, क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए बी और ए इंटू 3 माइनस क्या लिखोगे, 5 इंटू बी माइनस 1 या 5b माइनस 5। ओके, अब 5 में से 3 चला जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा ना, ये प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5, तो 5 8 माइनस 5b, डिनोमिनेटर में a इंटू 8 माइनस 5b हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन है, सॉल्व करना है log x स्क्वायर माइनस log 2x इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस log 6। इसमें बेस पता नहीं है बच्चों, तो जब बेस पता नहीं है तो क्या होता है, कैलकुलस में बेस नहीं पता होता, उस केस में बेस ई लेते हैं, और अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या होता है, बेस 10 पे लिया जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि बेस 10 है। अगर इसमें किसी एक पर बेस दे देता, क्वेश्चन में कहीं एक बेस दे देता, तो फिर सबको उसी के बेस में कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बेस नहीं है, तो बेस 10 मानेंगे कि बेस 10 है। अब आइए, सिंपल प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी, एक्स स्क्वायर बाई 2x। यहाँ भी देखिए, यहाँ नहीं पूछा तो बेस 10, पावर आगे चलाएगा, log 3 का क्यूब माइनस log 6। अब इसको समझो log a log b, तो log a बाई बी, log x स्क्वायर बाई 2x माइनस इज इक्वल टू log 3 का क्यूब बाई 6। अब देखो बच्चों, आपको हम log की प्रॉपर्टी बताए हुए हैं। अगर बेस आपको बताए थे log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, तो क्या होता है, x इक्वल टू y होता है, बताए थे बच्चों। ओके, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2x दिस इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, 27 बटा 6। कैलकुलेट कीजिए जरा, कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2x दिस इक्वल टू
3 से कटेगा, 3 3 9 3 27, 3 हाँ 9 से 3 दूना 6। ओके, अब देखो 2x है ना, एक बार चेक कर लो जरा, 6 है 27 है ना, 3 9 3 3 9 ये 27, 3 दूना 6, 3 से कट गया है, सही है। देखिए अब ये 2 से भी 2 कट जाएगा, ये 2 से भी ये 2 कट गया, तो देखो बच्चों क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स कॉमन ले लो, एक तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा x माइनस 9, दिस शुड बी 0। तो x का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू 9 आ गया। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करना, रूट निकालना, तो पहले चेक करना कि वो रूट क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लॉग को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग आपको पता है कि लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग एक्स बेस से कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। इतने केसों में लॉग डिफाइन होता है। तो x जो भी आर्गुमेंट आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए, यहाँ पे 0 भी आ रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। बेस तो 10 हो, नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन तो वैलिड है। x पहले देखेंगे कि x क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 9 आया, तो 0 तो होगा नहीं, तो लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, तो क्या होगा 9 आंसर होगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे वो डिफाइन, लॉग को डिफाइन, जो वैल्यू आ रहा है वो लॉग को डिफाइन भी कर रहा है या नहीं। आइए बच्चों, क्वेश्चन है log 5, इसका आर्गुमेंट log 4, इस log 4 का आर्गुमेंट log 5, इस log 5 का आर्गुमेंट x है, दिस इक्वल टू 0। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों तुमको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, log x बेस है, दिस इक्वल टू b होता है, तो x इक्वल टू क्या होता है, a पे पावर b हो जाता है। याद है कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको समझो, इसका आर्गुमेंट है 5 का आर्गुमेंट ये है, तो क्या हो जाएगा log 4 log बेस 5 आर्गुमेंट x, दिस इक्वल टू 5 पे पावर 0। ठीक है, तो 5 पे 0 1 हो जाएगा। जो कैसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, log बेस 4 है, बेस 5 है, x दिस इक्वल टू 1, ये आर्गुमेंट, इसको x समझो तो क्या हो जाएगा log x बेस 5, 4 पे पावर 1। ओके, समझ रहे हैं? अब देखो, अब फिर अब यहाँ पर क्या है, log x बेस 5 4 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4, 625। अभी जो 625 आया क्या डिफाइन है, यस, ग्रेटर देन 0 है। लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग एक्स बेस से कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, इतने केस में डिफाइन होता है। तो x का वैल्यू 625 आ रहा है, क्या 625 ग्रेटर देन 0 है, यस पॉजिटिव है, इसको लेंगे, 625 मेरा आंसर होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन है log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस log 2 बेस 3। एडिशन फॉर्म है, ठीक है, एडिशन के फॉर्म में है। और दूसरा है log x प्लस y बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। तो फाइंड x एंड y, x और y के वैल्यू निकालना है, फाइंड x एंड y, x और y क्या होगा। तो बच्चों, log की प्रॉपर्टी जो है, एडिशन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो या डिवीजन की हो, राइट, उसमें बेस सेम होता है। तो तुमको पता होना चाहिए प्लस के फॉर्म में है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x y बेस 3, जल्दी बोलिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ 2 प्लस समथिंग है,
तो टू अगर हमको जोड़ना है तो सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा। टू को 2 into 1 भी लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, log 2 बेस 3। अब देखो जरा इसको एक स्टेप, इसको log 3 बेस 3 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 2 बेस 3। अब क्या होगा, ये 2 पावर में चला जाएगा, जब 2 पावर में चला जाएगा तो log 3 3 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस log 2 बेस 3। अब देखो जरा इसको तो लिख सकते हैं log बेस 3 18, यहाँ पर क्या है log x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई बेस 3, दोनों इक्वल है ना, इक्वल का साइन है, log एक प्रॉपर्टी बताए हुए हैं, क्या होगा आर्गुमेंट को इक्वल कर दो, x प्लस वाई दिस इक्वल टू 18। एक इक्वेशन तैयार हो गया तुम्हारा यहाँ से। अब तुम्हारा दूसरा इक्वेशन यहाँ से तैयार होगा, ये वाला। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा x प्लस वाई दिस इक्वल टू 27 पे पावर 2/3, इसका यूज कर दिए 2/3, तो 2/3 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2/3 कैंसिल, यानी 9, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 9 आया, राइट, और एक्स वाई का वैल्यू 18 आ गया। तो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लोगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे, और दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। चेक कर लेना, शायद एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 6 आता है, और चेक कर लीजिएगा, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 6, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बच्चों।